वेलकम टू साही क्लासेस। तो देखिए क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, स्थिति और समय के बीच में ग्राफ में पढ़े थे। ठीक है, तो वहां पे हमने अच्छे से 5-6 ग्राफ बनाए थे और अच्छे से समझ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेग समय ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कल की क्लास में हमने क्या जाना था कि हमने एक ग्राफ बनाया था किसके किसके बीच में, समय और स्थिति के बीच में। ये आपका मूल बिंदु था 0,0। तो x और t के बीच में हमने ग्राफ बनाया था और वहां पे हमने जाना था कि अगर थीटा समय के साथ बनने वाला कोण था, तो जो थीटा किससे लिंक किए थे हम लोग, वेग से। यानी थीटा का मान बढ़ता है तो वेग भी बढ़ेगा, थीटा का मान नियत है तो वेग भी क्या था, नियत था। वहां पे हमने ये जाना था कि अगर x का मान समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, x का मान समय के साथ बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, तो हमने क्या कहा था कि मूल बिंदु से दूर जा रहे हैं, मूल बिंदु से दूर। यानी कहने का मतलब समय भी बढ़ रहा है और आपका स्थिति भी बढ़ रहा है। तो हमने क्या कहा था कि वस्तु जो है मूल बिंदु से क्या हो रही है, दूर जा रही है। वहीं हमने एक और बात जाना था कि अगर वस्तु x का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, और समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। x का मान घट रहा है और समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमने क्या जाना था कि वस्तु मूल बिंदु की ओर आ रही है। क्या आ रही है, मूल बिंदु की ओर आ रही है। ठीक है, यानी समय तो बढ़े लेकिन स्थिति क्या हो, घटे। तो हमने वहां पे क्या जाना था कि वस्तु जो है मूल बिंदु की ओर आ रही है। अच्छा, आज हमने क्या पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, वेग समय ग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो ग्राफ बनता है v और t के बीच बनता है। ये आपका मूल बिंदु 0,0। तो आज हम वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी, t मतलब समय के बीच में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ भी थीटा होता है, तो थीटा क्या होता है, समय के साथ बनने वाला कोण। जो थीटा होता है वो यहाँ पे त्वरण ए को प्रदर्शित करता है। किसको करता है, ए यानी त्वरण। किसको प्रदर्शित करता है, ए मानी त्वरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अच्छा तो याद रहेगा थीटा मतलब कि आपका थीटा जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये है हमारे पास t, ये हमारे पास है v। ये आपका 0,0 पहला ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो ये ग्राफ देखिए कुछ आपका इस प्रकार से है। क्या है, पहला ग्राफ आपका कुछ ये है। तो कहने का मतलब इस ग्राफ में देखेंगे तो थीटा क्या है, थीटा जो है समय के साथ बनने वाला कौन है, तो समय का लाइन ये है, और थीटा का लाइन अगर बनाए तो ये वाला लाइन का हम लोग थीटा बनाएंगे। तो देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और जब भी एक दूसरे की कोई लाइन समांतर होती है तो वहां पे हमें क्या दिखाई देता है, थीटा का मान, थीटा का मान क्या दिखाई देता है, 0 दिखाई देता है। अब देखिए थीटा 0 है, थीटा किससे लिंक है, त्वरण से। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि त्वरण क्या है आपका, ए यानी 0 है। अच्छा अब एक चीज और देखिए, थीटा 0 हो गया, त्वरण त्वरण की भी क्या हो गया आपका 0 हो गया। लेकिन बताइए वेग 0 है, तो वेग यहाँ पे 0 नहीं है। देखिए वेग यहाँ से यहाँ तक वेग है, तो अगर मैं कहूँ 1 सेकंड पर तो उतना ही वेग है, दूसरे सेकंड पे उतना ही वेग है, तीसरे सेकंड पे उतना ही वेग है। तो वेग क्या है, वेग यहाँ पे लिखिएगा, वेग क्या है, नियत है। क्या है, नियत है। यानी वेग नियत वेग से चल रहा है, वस्तु जो है नियत वेग से चल रहा है, तभी आपका त्वरण कितना है, 0 है। क्या, त्वरण का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा में समय होता है। कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन जब शून्य हो रहा है तो वस्तु क्या है आपका, नियत है। क्या है, वस्तु नियत वेग से चल रही है, लेकिन त्वरण आपका कितना है, 0 है। अच्छा अगर मैं इसका ग्राफ देखिए, कहने का मतलब है कि अगर इस वाले का ग्राफ में बनाना चाहूँ नियत वेग का, तो हमने यहाँ पे t, यहाँ पे x। अब नियत वेग का ग्राफ कैसे बनेगा, तो नियत वेग यानी कहने का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो
कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा वस्तु का। ये आपका एक्स और टी के बीच में ग्राफ देखिए, पहले सेकंड यहाँ पे थीटा है, मान लीजिए यहाँ भी थीटा ही बनेगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। थीटा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी क्या है, वेग नियत है। तो यहाँ से हम लोग इस वाले ग्राफ में कल की क्लास में हमने पढ़े तो वेग यहाँ से क्या है आपका, नियत है। तो इससे देखिए ये बनाए हैं, अगर इससे भी हम लोग ये बना सकते हैं, ठीक है। तो वेग नियत है, यहाँ पे देखिए वेग नियत है ना, तो वेग नियत के लिए ग्राफ कुछ का आपका समय और स्थिति में कुछ ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। और आपका इस वाले में किसके किसके बीच में ग्राफ बना हुआ है, वेलोसिटी और समय के बीच में, यानी वेग और समय के बीच में ग्राफ है, और ये आपका स्थिति और समय के बीच में ग्राफ है। अच्छा, दूसरा नंबर ग्राफ देखिए, दूसरा नंबर ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो आपका कुछ ये है एक्स और ये है आपका टी। अब वस्तु आपका कुछ इस प्रकार से चल रही है, सॉरी ये एक्स नहीं है, ये आपका भी है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले एक यहाँ पे देखते हैं, तो थीटा का मान कितना है, उतना ही। यहाँ पे देखेंगे तो थीटा आपका उतना ही है, यहाँ भी देखेंगे तो थीटा आपका कितना ही है, उतना ही है, यानी थीटा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो थीटा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या कहेंगे, थीटा क्या है, नियत है। अब थीटा नियत है तो ए भी आपका क्या है, नियत है। थीटा नियत है तो आपका ए भी क्या है, नियत है। और जब नियत है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वस्तु एक समान त्वरित गति में है। वस्तु क्या है, एक समान त्वरित गति में है। यानी कहने का मतलब कि वस्तु का जो वेग है, देखिए एक एग्जाम्पल बात करते हैं इसका। तो मान लीजिए ये आपका ये v और t के बीच में, पहले वाले में 0, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8। तो देखिए समय का अंतराल देखते हैं तो क्या है, 1 है, लेकिन v का अंतराल देखेंगे तो 2, 2, 2। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि समय 1 सेकंड बढ़ रहा है। हर 1 सेकंड में वस्तु कितना वेग बढ़ा रही है, 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग बढ़ा रही है। हर 1 सेकंड पर वस्तु का वेग कितना उत्पन्न हो रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक समान त्वरित गति। यानी जो बढ़ रहा है यह वस्तु क्या है आपका, एक समान त्वरित गति में है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर ग्राफ की, तो देखिए ये आपका भी, ये आपका टी। तो वस्तु आपका कुछ इस प्रकार से जा रही है, क्या हो रही है, वस्तु कुछ आपका इस प्रकार से गति कर रही है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिएगा तो थीटा के बीच में, थीटा क्या है, इस वाले लाइन और इस और समय के बीच का लाइन है, समय के बीच का क्या है, कोण है। तो सबसे पहले देखिए कोण क्या था, धीरे धीरे इतना था, धीरे 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 क्या हो गया, कोण क्या हो गया, आगे जाके बढ़ा। यानी थीटा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो थीटा कितना था, 0 था। यहाँ पे आते आते थीटा का मान कितना हो गया है, 90 हो गया है। यानी यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि थीटा का मान क्या है, 0 से 90 है। यानी थीटा का मान क्या हो रहा है, 0 से 90 की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम त्वरण क्या लिखेंगे, त्वरण क्या लिखेंगे कि त्वरण बढ़ रहा है। यानी ए का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ए का मान बढ़ रहा है। वहीं चौथा ग्राफ के बारे में बात करता हूं मैं। तो यहाँ पे इस बार देखिएगा, वस्तु कुछ इस प्रकार से है, क्या है, वस्तु कुछ आपका ऐसे चल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका टी है, ये आपका क्या है भी। तो शुरुआती हिस्सा में देखेंगे तो ये वाले लाइन और ये वाले लाइन के बीच में क्या है, समांतर है, लेकिन धीरे 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 लाइन ये क्या हो रहा है, ऐसे झुक रहा जा रहा है। तो शुरुआती में थीटा का मान कितना था, 0 था, लेकिन यहाँ पे पहुंचते पहुंचते थीटा का मान कितना हो गया है, 90 हो गया है। तो यहाँ से हमें क्या जान रहे हैं कि थीटा जो है शुरू में तो 90 था, लेकिन आगे चलकर क्या हो गया है, 90 हो रहा है। यानी थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और थीटा बढ़ेगा तो त्वरण भी क्या होगा आपका, त्वरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। त्वरण भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। अच्छा एक और ग्राफ देखते हैं हम लोग यहाँ पे, 5वां नंबर ग्राफ है ये। तो ये आपका भी और ये आपका टी। वस्तु कुछ आपका इस प्रकार से है, क्या है, वस्तु आपका कुछ इस प्रकार से चल रही है। तो यहाँ पे देखिएगा तो थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है।
लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो थीटा का मान कितना है 0 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, थीटा जो है 90 है और 90 से किधर जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। तो थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। थीटा का मान देखिए 90 से 0 की तरफ जा रहा है यानी घट रहा है। तो आपका त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण यहाँ पे घटेगा। ठीक है, त्वरण क्या होगा यहाँ पे आपका घटेगा। तो इतना बात समझ में आ गया है। अच्छा एक चीज तो देखिए, वेलोसिटी और टाइम के बीच में बस इतने ही ग्राफ थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर आपको लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉलो की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो और लोगों के पास जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।